हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसे निडेरिया भी कहते हैं। सो लेट्स बिगिन। सिलेंट्रेटा आर एक्वाटिक एंड मोस्टली मराइन। सिलेंट्रेटा जो होते हैं वो ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं। किस तरीके के पानी में? मैराइन वाटर में, मतलब सॉल्टी वाटर में। सॉल्टी वाटर जैसे सी वाटर और ओशन वाटर में। सिलेंट्रेटा आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल मतलब ऐसा एनिमल जो एक ही जगह रहता हो, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता हो। तो सिलेंट्रेटा जो है वो सेसाइल होते हैं, एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। या फिर फ्री स्विमिंग भी होते हैं कुछ कुछ सिलेंट्रेटा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तैर के जा सकते हैं। तो एक तरह का सिलेंट्रेटा सेसाइल होता है जो मूव नहीं करता, और दूसरा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सिलेंट्रेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब क्या? ऐसा एनिमल जिसको अगर तुम किसी भी प्लेन से काटो, हॉरिजेंटल काटो, वर्टिकली काटो, डायगोनली काटो, लेकिन वो जो प्लेन अगर सेंट्रल एक्सिस से होते हुए गुजर रहा है, तो जो हमारा एनिमल है वो दो हाफ में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल हाफ में। तो ऐसे एनिमल के सिमेट्री को हम लोग कहते हैं क्या? रेडियली सिमेट्रिकल है वो एनिमल। तो सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर जो जो एनिमल प्रेजेंट होंगे, जिनका एग्जाम्पल हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, वो सारे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो मैंने इस पे एक लेक्चर बनाया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम, वो जाके तुम देख सकते हो वहां पे डिटेल में। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सिलेंट्रेटा में, मतलब बहुत सारे सेल्स आपस में एक साथ अटैच होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। इससे पहले जो पॉरीफेरा हमने पढ़ा था उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बट सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मूविंग ऑन, द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स नोन एज नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। हमने कहा था सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है, बट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिलेंट्रेटा में एक सेल प्रेजेंट होता है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, इसके कारण हम सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। ये देखो, कुछ ऐसा दिखता है नीडोब्लास्ट सेल। एनसीईआरटी में इसका इमेज दिया हुआ है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल एंड बॉडी ऑफ द सिलेंट्रेट और निडेरिया। ये दो एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा फाइलम के, ऑरेलिया और एडम्सिया। इनका जो टेंटाकल्स है ना, ये दिख रहे हो, ये इसे टेंटाकल्स कहते हैं। इनमें प्रेजेंट होता है नीडोब्लास्ट सेल या फिर नीडोसाइट्स। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें इसमें एक कैप्सूल दिख रहा होगा, येलो कलर का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं निमेटोसाइट्स, जिसे स्टिंजिंग कैप्सूल भी कहा जाता है। अच्छा, स्टिंजिंग कैप्सूल क्या होता है? स्टिंग मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे मधुमक्खी डंक मार देती है तो हम कहते हैं कि मधुमक्खी ने स्टिंग कर लिया। तो मतलब एक होता है ना डंक मारना, उसे कहते हैं स्टिंग हिंदी में। तो ये जो कैप्सूल है, इसमें से एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ये देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड। ये जो थ्रेड है ना, ये क्या करता है? ये स्टिंग करता है, डंक मारता है। जैसे मधुमक्खी होता है ना, डंक मारता है, वैसी जो हमारे नीडोब्लास्ट सेल होते हैं उनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैप्सूल, जिसे कहते हैं निमेटोसाइट्स, जिसे स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं, जिनमें से ये थ्रेड निकलता है जो कि स्टिंग करता है। अच्छा, नीडोब्लास्ट सेल का फंक्शन क्या होता है? चलो देखते हैं सिलेंट्रेटा में। पहला है फॉर एंकरेज, मतलब अटैचमेंट के लिए। अगर सिलेंट्रेटा को कहीं पे किसी सरफेस पे अटैच होना है, किसी रॉक पे, मानो पानी में कोई रॉक है, उस पर अगर सिलेंट्रेटा को अटैच होना है, तो ये जो नीडोब्लास्ट सेल है टेंटाकल्स में जो प्रेजेंट है सिलेंट्रेटा के, वो क्या करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो बेसिकली नीडोब्लास्ट हेल्प्स फॉर एंकरेज, डिफेंस में हेल्प करता है। मैंने क्या कहा था? नीडोब्लास्ट सेल में स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो अगर मानो कोई प्रीडेटर आया, खाने आया अगर सिलेंट्रेटा को, या फिर सिलेंट्रेटा को किसी बड़े एनिमल से खतरा है, तो क्या करता है सिलेंट्रेटा? सिलेंट्रेटा के अंदर में जो नीडोब्लास्ट सेल है ना, वो क्या करता है? उनमें जो निमेटोसाइट है वो ये थ्रेड को बाहर फेंक देता है और स्टिंग करता है प्रीडेटर को। और प्रीडेटर को इससे कारण क्या होता है? प्रीडेटर को डर लगता है और दर्द होता है और वो भाग के चला जाता है। तो डिफेंस में हेल्प करता है सिलेंट्रेटा को। कैप्चर ऑफ प्रे, अगेन ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है, इसमें जो थ्रेड है, ये प्रे को भी कैप्चर करता है। मतलब अगर कोई आसपास कोई ऐसा जंतु आया, ऐसा एनिमल आया जो सिलेंट्रेटा के लिए खाना हो, तो सिलेंट्रेटा क्या करता है? अपने नीडोब्लास्ट सेल से उस प्रे को कैप्चर कर लेता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है नीडोब्लास्ट सेल का सिलेंट्रेटा के अंदर। और ये एक पिक्यूलियर फीचर भी है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सिलेंट्रेटा का, कि उनमें नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उन्हें निडेरिया भी कहते हैं। और नीडोब्लास्ट सेल में ये निमेटोसाइट प्रेजेंट होता है, जिसे स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहते हैं, जो कि ये तीन फंक्शन करता है सिलेंट्रेटा में। मूविंग ऑन, सिलेंट्रेटा आर डिप्लोब्लास्टिक।
डिप्लोब्लास्टिक बोले तो दो एम्ब्रायोनिक लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म एब्सेंट होता है, मेसोडर्म की जगह एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं मेसोग्लिया, बट वो एक एम्ब्रायोनिक लेयर नहीं है। तो दो लेयर प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसीलिए सिलेंट्रेटा को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। सिलेंट्रेटा हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेटा में। ये देखो, ये जो दो डायग्राम है, ये हमारा ऑरेलिया और ये हमारा एडम्सिया। एडम्सिया में देखो यहाँ पे ऐसे सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होगा और यहाँ जो ऑरेलिया उसमें प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। रुको जूम करने दो। ये देखो यहाँ पे तुम्हें एक दिख रहा होगा ओपनिंग, माउथ लाइक सिंगल ओपनिंग, इसे कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइपोस्टोम में क्या आता है, फूड आया और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर गया और फिर डाइजेशन स्टार्ट हुआ और यहीं से एक्सक्रीशन होकर बाहर भी निकल गया। तो एक सिंगल ओपनिंग में ही फूड आ भी रहा है और वहां से फूड डाइजेस्ट होके जो एक्सक्रीशन है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर भी जा रहा है। बट हमारे ह्यूमन के केस में क्या होता है, याद करो, माउथ से फूड आया, ट्रैवल किया, स्टमक में गया और फिर यहाँ से इंटेस्टाइन में होते हुए एनस से निकल गया। तो दो ओपनिंग था, एक ओपनिंग से फूड अंदर आता है, दूसरे ओपनिंग से एक्सक्रीट हो जाता है डाइजेशन के बाद। लेकिन सिलेंट्रेटा में ऐसा नहीं होता, एक ही ओपनिंग से फूड आता है जिसे हम हाइपोस्टोम कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर जाता है, डाइजेशन वगैरह वगैरह सब हुआ और इसी ओपनिंग से वापस एक्सक्रीट हो जाता है। ये सेम चीज ऑरेलिया में भी हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। तो सिलेंट्रेटा हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग and the name of that single opening is hypostome. Digestion is extracellular and intracellular. अब फूड अंदर गया तो डाइजेशन भी होगा ना उसका। तो देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा एक सिलेंट्रेटा है, ये टेंटैकल्स है और ये हाइपोस्टोम है। क्या हुआ, फूड अंदर आया, ये फूड अंदर आया और इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद जब थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है ना, तो ये जो सेल प्रेजेंट है हमारा सिलेंट्रेटा में, क्या करता है, ये जो आधा डाइजेस्टेड फूड है उसको अपने अंदर ले लेता है, खींच लेता है, फैगोसाइटोसिस से अपने अंदर ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है और फिर सेल के अंदर में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन दो तरह का हुआ, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, सेल के बाहर में पहले हुआ कैविटी में, ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सेल ने क्या किया, फूड को इनगल्फ कर लिया फैगोसाइटोसिस से और फिर सेल के अंदर भी डाइजेशन हुआ, मतलब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ। तो दो तरह का डाइजेशन होता है सिलेंट्रेटा में, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। निडेरिया लाइक कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स क्या होता है, देखो तुम कभी सी या ओशन में देखे होगे ऐसे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं कोरल्स, बहुत सुंदर होते हैं दिखने में। कोरल्स जो होते हैं ये सिलेंट्रेटा फाइलम के अंडर में आते हैं। तो ये जो कोरल्स है ना, इनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा एग्जिबिट्स टू बॉडी फॉर्म्स। दो तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है सिलेंट्रेटा का। क्या होता है, पहला होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेड्यूसा। चलो देखते हैं दोनों होता क्या एक्चुअली में। देखो पॉलिप जो होता है वो सिसाइल होता है, मतलब एक ही जगह बैठा रहेगा। जो सिलेंट्रेटा जिनका बॉडी स्ट्रक्चर पॉलिप टाइप का होता है वो सिसाइल होते हैं और उनका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। मेड्यूसा जो बॉडी फॉर्म है वो फ्री स्विमिंग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तैर के जा सकते हैं और उनका जो शेप होता है बेसिकली अम्ब्रेला शेप्ड होता है। देखो पॉलिप कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो कुछ ऐसा, और मेड्यूसा कुछ ऐसा दिखता है, अम्ब्रेला शेप। पॉलिप का एग्जांपल है हाइड्रा और एडम्शिया, जो तब से हम लोग एडम्शिया पढ़ रहे थे ना। ये जो सिलेंड्रेटा है इसका जो बॉडी फॉर्म है वो पॉलिप है, मतलब सिलेंड्रिकल है, देखो सिलेंड्रिकल टाइप का है। और ये सिसाइल होते हैं, एक जगह बैठे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। हाइड्रा का अगर तुम्हें इमेज देखना है तो देखो कुछ ऐसा होता है, ये लंबे लंबे टेंटैकल्स प्रेजेंट है। मैंने ड्रॉ कर दिया था ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए हाइड्रा दिखता कैसा है। और दूसरा मेड्यूसा में आता है ऑरेलिया। ऑरेलिया को हम लोग जेली फिश भी कहते हैं। ऑरेलिया का स्ट्रक्चर देखो अम्ब्रेला लाइक है, ये टेंटैकल्स प्रेजेंट है। तो दो बॉडी फॉर्म होता है सिलेंट्रेटा का, पॉलिप और मेड्यूसा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखो सिलेंट्रेटा में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देता है। ऑल्टरेशन का मतलब होता है बेसिकली गाइस चेंज। तो चेंज ऑफ जनरेशन दिखाई देता है, मतलब होता है क्या, देखो ये हमारा पॉलिप वाला बॉडी फॉर्म, ये हमारा मेड्यूसा वाला पॉलिप फॉर्म, ये हमारा पॉलिप वाला बॉडी फॉर्म और ये हमारा मेड्यूसा वाला बॉडी फॉर्म। होता क्या है, देखो पॉलिप वाला सिलेंट्रेटा क्या करता है ना, कभी कभी मेड्यूसा वाले सिलेंट्रेटा में चेंज हो जाता है, मतलब ऑल्टर हो जाता है। तो एक जनरेशन पॉलिप से दूसरे जनरेशन मेड्यूसा में चेंज हो जाता है वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप में क्या होता है, गेमेट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूज होता है गेमेट, और जो अगला जो सिलेंट्रेटा बनता है ना,
उसका जो बॉडी फॉर्म होता है वो मेड्यूसा होता है। लेकिन अगर मेड्यूसा वाला कोई सिलेंट्रेटा है और उसको नेक्स्ट जनरेशन में पॉलिप बनना है, खुद को चेंज करना है, तो मेड्यूसा क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है मेड्यूसा में, और मेड्यूसा किस में चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है पॉलिप वाले बॉडी फॉर्म में। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाई दिया। पॉलिप जो है वो मेड्यूसा बन सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसा जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बन सकता है। तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस दिखाई देता है सिलेंट्रेटा में। अच्छा, ये कौन से एनिमल में दिखाई देता है? सिलेंट्रेटा के कौन से एग्जाम्पल में दिखाई देगा? ओबेलिया में। ओबेलिया नाम का सिलेंट्रेटा होता है जिनके अंदर ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देता है। मतलब ओबेलिया चाहे तो पॉलिप वाला फॉर्म भी बना सकता है या फिर मेड्यूसा वाला फॉर्म भी, बॉडी फॉर्म भी बना सकता है। दोनों फॉर्म में चाहे तो एग्जिस्ट कर सकता है, या तो पॉलिप या तो मेड्यूसा। मूविंग ऑन, अब बारी है एग्जाम्पल्स की। देखो बेसिकली 7 एग्जाम्पल्स याद करने होंगे सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया फाइलम में। पहला 3 तो मैंने आपको दिखाई दिया, एडम्सिया, ऑरेलिया और हाइड्रा। एडम्सिया को सी एनिमोन भी कहते हैं, ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहते हैं, और हाइड्रा को बस हाइड्रा से याद रखो। नेक्स्ट जो 4 है वो है फाइसेलिया, पेनेंटुला, गोर्गोनिया और मेंड्रीना। एक मिनट जूम करने दो। फाइसेलिया जो है इसे पोर्तुगिश मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। और जो हमारा पेनेंटुला है उसे सी पेन भी कहते हैं, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। गोर्गोनिया को सी फैन भी कहते हैं, ये रहा उसका इमेज। और मेंड्रीना को ब्रेन कोरल भी कहते हैं, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो इमेज है मैंने ऐसे यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको एक आइडिया हो कि कैसा दिखता है ये सब एनिमल। इमेज में आपको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है, आपको इमेज जो है वही चीज़ का याद रखना है या ध्यान में रखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे कि एडम्सिया और ऑरेलिया का। तो यहाँ पे हमने सिलेंट्रेटा फाइलम खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। टीनोफोरा। तो ये अपना लेक्चर खत्म होता है। तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।